हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अरिंद सिंह आप सभी का आपके परिवार द स्टेडियम मथुरा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का क्या महत्व है अदर चैप्टरों में ये भी जानते हैं। जैसे लाभ हानि है, लाभ हानि में भी परसेंटेज का महत्व होता है। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है और आपका साझा है, साझेदारी बोलते हैं जिसे, साझा है आपका। और कई चैप्टर हैं जिनमें आपका परसेंटेज का बहुत महत्व होता है, इसीलिए हम आज शुरू करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज प्रतिशत। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है ये वाला जो चिन्ह होता है, इसे हम बोलते हैं परसेंटेज। यानी कोई भी चीज अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी, उसे परसेंट कहते हैं। होने के तो 100 से आगे भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में जो परसेंट बनती है वो 100 से ही बनती है। तो कुछ देखते हैं, जैसे 50%। अगर हम इसको लिखें, कैसे लिखेंगे? 50% का मतलब होता है 100 बट्टे में 100, यानी 1/2। ये हो गया 1/2, यानी 100 रुपये में 50 रुपये हैं। इसका मतलब हो गया 100 रुपये में 50 रुपये हैं, यानी 1/2। तो इसी तरह कुछ परसेंटेज के फैक्टराइजेशन है, उनको हम जानते हैं। जैसे 5%। 5% का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो कितना होगा? 1/20, यानी 20 में ये एक विद्यमान है। 4% का करें तो 4% का हो जाएगा आपका 1/25। 10% का 1/10। 20% का 1/5। 25% का 1/4। 30% का 3/10। 50% का 1/2। ये है आपके फैक्टर, जो परसेंट के फैक्टराइजेशन है। और देखते हैं कुछ फैक्टराइजेशन। 40% का 2/5। 60% का 3/5। 12.5% का 1/8। अब हम बात करें 7% का फैक्टराइजेशन कितना हुआ? 1/14। 2/3% का फैक्टराइजेशन 1/15। ये ऐसे करके फैक्टराइजेशन है कुछ। 1/3 का 1/3 का फैक्टराइजेशन कितना होगा? 1/12। 1/3% का फैक्टराइजेशन 5/8। 5/8। 2/3 का 2/3। 1/3% का फैक्टराइजेशन कितना होगा? 1/6। ऐसे बहुत सारे फैक्टराइजेशन हैं जिन्हें आप करके भी सीख सकते हैं। जैसे करने का मतलब है कोई फैक्टराइजेशन पूछना है, जैसे 42%। 42/2% का फैक्टराइजेशन बताना है। कैसे बनाना है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
42 दूनी 84 और 85, 85/2%, परसेंट को हटाएंगे, परसेंट का मतलब होता है 100, तो मल्टीप्लाई नीचे 100 का कर देंगे बट्टी में जाके। तो अब इसको कर लो, 5 से ये कट जाएगा 17 बार, और 5 से ये कट जाएगा 20, और 20 दूनी 40। तो 42 सही 1/2 का फैक्टराइजेशन कितना बनेगा 17/40, यानी 40 हिस्सों में से 17 हिस्से हैं जो 42 सही 1/2% बनती हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टराइजेशन है जिनको आप करके भी सीख सकते हो, और इसमें से लिख के भी, नोट करके भी जान लें। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य फैक्टराइजेशन की। जैसे अगर हमें किसी का फैक्टराइजेशन बनाना है, जैसे 366 सही 2/3%। अगर हम इसे फैक्टराइजेशन बनाए तो कैसे बनाएं, इसमें देखना पड़ेगा। जैसे 366 है, इसमें से 66 सही 2/3 अलग लिख जाएगा, और 300 प्लस 300% प्लस 66 सही 2/3% बन गया। 300% का फैक्टराइजेशन कितना बनेगा 3, प्लस 66 सही 2/3 का फैक्टराइजेशन कितना बनता है 2/3। तो 3 तरह का 9, 9 और 2 11, 11/3। ये फैक्टराइजेशन बन गया इसका। ऐसे ही कुछ और फैक्टराइजेशन देखने हैं तो कर करके देख लो। जैसे 616 सही 2/3 का फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे बनेगा 616 को 600 प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। 600% का अगर फैक्टराइजेशन देखें तो 6, 16 सही 2/3 का फैक्टराइजेशन होता है 1/6। तो ये कितना बन जाएगा 6 चंग 36, 36 और 1 37, 37/6। ये फैक्टराइजेशन बन गया। 616 सही 2/3% का फैक्टराइजेशन बन गया। ऐसे ही किसी और का देखें तो 406 सही 2/3 या 1/4। 406 सही 1/4% का अगर फैक्टराइजेशन बनाना है तो इसमें से 400% प्लस 6 सही 1/4% को अलग लिख लेते हैं। 400% का 4 हो गया फैक्टर, प्लस 6 सही 1/4 का कितना हो जाएगा 1/16। तो 16 चक 64, 64 और 1 65, 65/16, 65/16। यानी इसका मतलब है तो कोई यूनिट पहले 16 थी, कोई यूनिट पहले 16 थी, तो उसका 406 सही 1/4% किया जाए तो वो हो जाएगी 65। ये हो गया इसका मतलब। चलो तो हम जानते हैं क्वेश्चनों के बारे में। जैसे किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या 4956 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या क्या है। इसे हम करेंगे पहले डिटेल से, बेसिक से जो पहले करते थे। जैसे किसी संख्या मान ली x, संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर, यानी संख्या का ही 16 सही 2/3% को लिखें तो 16 48, 48 और 2 50/3। परसेंट को हटाएंगे 100 का गुणा। अब इतने लिखने पर संख्या प्राप्त होती है आपकी 4956। तो इसे हम काटें तो 50 × 50 और 50 × 300। तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस x/6 बराबर 4956। तो ये कितना हो गया 7x बराबर 4956 गुणा 6। इससे 7 से काटेंगे तो 7 7 जब 7 7 49, 0 7 8 56 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 48, 6 48, 0 6 7
4248, यानी मूल संख्या कितनी थी 4248। अब हम इसे सीखते हैं फैक्टर के जरिए, जो फैक्टर कराए थे। फैक्टर यानी 16 सही 2/3 का फैक्टर कितना होगा 1/6। 16 सही 2/3% का फैक्टर हो गया 1/6। यानी उसमें क्या बोल रहा है कि 6 में अगर एक और जोड़ दिया जाए, यानी 16 का 6 का अगर हम इतना परसेंट करें तो एक बन जाएगा, और उसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7। तो जो 7 यूनिट की वैल्यू है वो है 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से डिवाइड करें तो 708। और हमें पूछ रहा है मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या हमारी 6। तो 6 में मल्टीप्लाई कर दें 708 का तो कितना हो जाएगा 4248। ऐसे फैक्टर से हो जाता है क्वेश्चन। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होती है तो मूल संख्या क्या है। यानी अगर हम फैक्टर से करें तो 6 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/15। अब वो बोल रहा है कि इस 15 में से इतना परसेंट घटाया जाए तो इतना परसेंट कितना 1। तो 15 में से 1 घटाया तो कितना 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5670। तो 14 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 चौक 56, 0 और 14 पर 70। तो मूल संख्या कितनी थी हमारी 15 यूनिट। तो 15 यूनिट में 405 का मल्टीप्लाई तो कितनी बन जाएगी 15 बनना 75 और 15 चौका 60, यानी 60 75 अगर हमारी पहली संख्या थी तो इसमें से इतना परसेंट घटाएं तो संख्या इतनी हो जाएगी। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से है तो मूल संख्या क्या है। अभी हम इस क्लास में कराएंगे बहुत ही लो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। ऐसे ही जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ती रहेंगी उससे आगे हाई स्टैंडर्ड आगे बढ़ाती रहेंगी। तो 11 सही 1/9% को फैक्टराइजेशन में लिखें। 11 सही 1/9% के अगर हम फैक्टराइजेशन बनाएं तो कितना बनता है 1/9। यानी वो बोल रहा है कि अगर 9 का इतना परसेंट कर दिया जाए तो इतना आएगा और इधर इतना जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 10। यानी 10 यूनिट बराबर वो बोल रहा है कि 9 से है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 90। तो मूल संख्या कितनी थी आपकी 9। तो 9 में मल्टीप्लाई करें हम 90 का तो कितना आ जाएगा मूल संख्या थी आपकी 810। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या में क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है थोड़ा सा। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है। अगर हम 64 जोड़ दें ऐसी कोई संख्या होगी उसमें 64 जोड़ दें तो वो संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है। तो इसका फैक्टर कितना बन रहा है 157 सही 1/7%। तो इसमें कैसे बनाना है 100 बाहर निकाल लेंगे तो 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100 का हो गया 100 का हो गया 1%। और 57 सही 1 का हो गया 4/7%। 7 7 5 35 400/700 400/700 हो गया 4/7। तो कितना बन गया 7 1 7 7 और 4 11 11/7। यानी 64 जोड़ने पर इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए 4। तो 4 यूनिट बराबर है 64 के तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 16 के। तो पहली संख्या कितनी है 7 तो मल्टीप्लाई 16 यानी 1 यूनिट बराबर 16 तो 7 यूनिट हमारी मूल संख्या है। तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी 16 7 112। ये हो गया आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है
तो वह संख्या क्या है? 444 सही 4/9% को फैक्टर में बनाए। 444 सही 4/9% को, तो 400% प्लस 44 सही 4/9%। 400% का 4 प्लस 44 सही 4/9% का हो जाएगा आपका 4/9। 9 चौक 36, 36 और 4 40, यानी 40/9। यानी अगर हम 9 का इतना परसेंट निकालें तो 40 बन जाएगा। तो वो बोल रहा है कि संख्या में 930 जोड़ा जाए, यानी इसमें कितना जोड़ा जाए कि संख्या 930 बन जाए। 9 में कितना जोड़ा जाए? 31। 9 में 31 जोड़ा जाए तभी तो 444 सही 4/9% होगा। तो 9 में 31 जोड़ा जाए, यानी 31 यूनिट की वैल्यू है जो 930 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी मूल संख्या तुम्हारी 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई 30 यानी 270। हमारी पहली जो संख्या थी वो थी 270। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या 1 से 16 सही 2/3% हो जाती है। यानी 1 से 16 सही 2/3% का अगर फैक्टर बनावे तो 100% प्लस 16 सही 2/3% को तोड़। 16 सही 2/3%, 100% का हो गया आपका 1, 16 सही 2/3% का हो गया आपका 1/6। यानी 6 का 6, 6 और 7, 7/6। यानी 6 में अगर हम 6 का 16 सही 2/3% करें तो कितना हो जाएगा? 7। तो 6 में क्या संख्या जुड़ रही है? 1, और वो एक यूनिट कितना है? 16 के बराबर। तो पहली जो मूल संख्या है वो कितनी है? 6। तो 6 मल्टीप्लाई 16, जो मूल संख्या आपकी 6 है, तो कितना हो जाएगा? 96। तो वो संख्या है आपकी 96। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बन रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय।